नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। 5-1 पर डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मऊ। मध्य प्रदेश में सियासतदानन के सियासत जो है अब चरम पर है। काहे कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल के पूरी तैयारी हो चुकी है, रणभेरी बच चुकी है। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ सलगी पार्टी और उम्मीदवारी करे वाले दावेदार तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। वजह यह है कि ये 2023 के विधानसभा चुनाव में जनमत के हर कोई चाहत रखत है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या फिर कौनो अन्य दल हो। लेकिन कहाँ मध्य प्रदेश में यह जात है कि विंध्य के जीत सरकार के रास्ता तय करत है। विंध्य में 30 सीट है और इन 30 सीटन में 2018 के चुनाव में बड़े अजीबो गरीब परिणाम आए, अप्रत्याशित परिणाम आए। जैसे कांग्रेस तक जो है कहा जाए कि चौंक गए हुए परिणामन से अंततः सरकार गिरावे का पड़ी, यह गिर गए। काहे कि विंध्य में भाजपा 26 सीटन का हासिल करिस्ता, कांग्रेस महज 4 सीटन में सिमट गए। मोदी लहर मानी या शिवराज लहर, भाजपा विंध्य में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर दी। यदि बात रीवा विधानसभा के हो तो 8 विधानसभा है और ये 8 विधानसभा में सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस के। केहू को मौका नहीं मिला इस सीटन में अपन दावेदारी करे की। केवल भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई रीवा विधानसभा में। रीवा के 8 विधानसभा में आज खास विधानसभा की चर्चा करे जे लागे, जौने में महाराजा पुष्पराज सिंह जे रीवा के महाराजा हैं, उनकर पूर्वज रहे, उनकर सुपुत्र दिव्यराज सिंह वर्तमान में सिरमौर से विधायक हैं। सिरमौर विधानसभा सीट के बारे में कहा यह जात है कि एक बड़ी विधानसभा सीट है, बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 1,80,000 मतदाता तय करा थे आपन भाग्य विधाता। 2013 की बात की जाए तो 2013 में महज 5,000 वोटन से भाजपा कांग्रेस से चुनाव जीती रही। उसके बाद 2018 के चुनाव में यह दायरा जो है बढ़ गया और लगभग 13,500 के आंकड़ा से या मतन से जो है यह कांग्रेस से चुनाव जीता गया। सिरमौर को ये तासीर की यदि बात की जाए तो सिरमौर में हर पार्टी का वहाँ के जनमत मिला है, निर्दलीय उम्मीदवारन का जनमत मिला है और अच्छे खासे वोटों मिले हैं। काहे कि वहाँ की जनता आसान भी थी अपने विकास खातिर, लेकिन आजो बुनियादी जरूरतन खातिर जद्दोजहद कह रही है, संघर्ष कह रही है। आज हमारे साथ जो है यह मुद्दा पर बात करे खातिर एक युवा नेता है, समाजसेवी है, जिनकर उम्र महज 31 साल है। 31 साल में हुआ युवा सिरमौर से अपन दावेदारी कह रहे हैं और दावेदारी के साथ साथ यह दावा कह रहे हैं कि हम सिरमौर के तस्वीर और तकदीर बदल दे। हालांकि ये बात में कितनी सच्चाई है, कहे कि सोशल मीडिया के दौर है और विवेक शुक्ला एक जाना माना नाम लगातार रीवा में संघर्ष कर रहे हैं, रीवा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं और सिरमौर से अब दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा जा लगे कि जो सिरमौर में राजा महाराजा के प्रचलन है वो का अब गरीब के लड़का खत्म करी। कितनी सच्चाई है, सीधी बात करब तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खास बातचीत के। विवेक भैया पहले तो अपने के बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और सबसे कठिन राह चुने खातिर कहे कि आज के दौर में सफलता की यदि बात की जाए तो सफलता के दूसरा शॉर्टकट लोग चुने चाहते, मगर राजनीति का इतना मतलब गंदा बनाए दी नहीं या गंदा माना थे आज के युवा, जबकि युवा भारत है। उसके बादो राजनीति से कहो न कहो किनारा काटत दिखाते युवा अपना 31 साल की उम्र में केवल समाज सेवा और राजनीति करें। वो आज सिरमौर जैसा एक विधानसभा से
अपना चुनाव लड़े की तैयारी करे हैं, वहाँ लोगन से जनसंपर्क लगातार अपना जैसा कि बैठाए रहें, तो ये दौर में राजनीतिन के काहे अपना चुनाव करें। विवेक जी, जैसा अपना राजनीति का अपन समाज सेवा के माध्यम चुनन, बहुत सारे माध्यम हैं, NGO बनाए के लोगन के मदद कई के, आखिर और अपन यदि कैरियर के बात की जाए तो 31 साल में केवल अपना समाज सेवा और राजनीति के अलावा कुछ करें नहीं। आखिरकार बहुत सारे ऐसा मौका रहा थे जो आज के दौर में, पहले तो अपना इस शिक्षा के बारे में बताई कि शिक्षा का ही और फिर कैसे ये राजनीति की ओर अपन रुक कर दिया ना। मेरी जो स्कूल की पढ़ाई है वो गीता ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल से है। फिर इसके बाद मेरी हायर एजुकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा की है, वहाँ से हमने पढ़ाई की है। अब राजनीति में जो आने का उद्देश्य पूछ रहे हैं, राजनीति में कैसे आना हुआ, समाज सेवा, तो इसको लेकर मैं ये बोलना चाहूँगा। बहुत दिनों से हम लगातार देख भी रहे थे, समाज सेवा तो लोग करते हैं, कई अच्छे समाज सेवी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिल पाता जिससे वो लोगों का और भला कर सकें या बहुत ज़्यादा लोगों को भला कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें भी हम बता सकते हैं, जैसे किसी एक क्षेत्र का एक ट्रांसफार्मर ही ख़राब है आज की तारीख में, अब उसकी सुनवाई एक विधायक फ़ोन कर देगा तो हो जा रहा है, बाकी एक क्षेत्र का कोई दूसरा प्रतिनिधि जो सत्ता में नहीं है और एक समाज सेवी या वहाँ के अच्छे जो लोग हैं वो अगर मांग करें, ऐसी और भी कई समस्याएं, तो कोई सुनवाई नहीं होती। तो समाज सेवा के साथ साथ एक अधिकार जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। अधिकार के साथ साथ आजकल कमीशन खोरी का बहुत खेल चल रहा है। सरकार पैसे बराबर भेज रही है, अपने आंकड़े दिखाती है, फिर आंकड़ों को दिखाने के बाद यात्रा निकालती है, होल्डिंग बैनर के साथ प्रचार भी करती है, इतना पैसा दे रहे हैं से, और जब बजट पास होता है तो शिक्षा में हमने इतने 1000 करोड़ दे दिए। 1000 करोड़ से कम में तो बजट आता नहीं इनका। फिर इसके बाद ये रोज़गार के लिए पैसा देते हैं, हज़ारों करोड़ रोज़गार मेरा लगाएंगे, रोज़गार के लिए ऋण भी देते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा, हर क्षेत्र में पैसा दिया जा रहा है या दिखाया जा रहा है। अभी इसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन पैसे तो आ रहे हैं। फिर पैसे में बहुत सारा कमीशन का खेल खेला जा रहा है। एक भ्रष्ट राजनीति बिल्कुल उभर कर चरम पर आ चुकी है और इस राजनीति में टोटल पैसे का खेल खेला जा रहा है। इस राजनीति को ख़त्म करके स्वच्छ राजनीति हो, लोगों को उनका हक मिले, हक मिलने के साथ साथ उनका भला हो, शिक्षा जो होती है, शिक्षा में बहुत अच्छे सुधार हों। आज भी देखिए केवल स्कूल का रंगा चुंगा हो रहा है सरकारी स्कूलों का, वैसे ही पड़ी है। अचानक अगर उसकी जांच करवा ली जाए तो हर स्कूलों में देख लीजिए क्या चल रहा है। कितने सारे स्कूल आप सरकारी ढूंढ लीजिए, वहाँ केवल पीने की व्यवस्था, पानी का देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख के और वहाँ के शौचालय देख कर आप समझ जाएंगे वहाँ क्या चल रहा है। तो इस भ्रष्ट राजनीति को ख़त्म करने के लिए मैंने सीधा इसे, जैसे लोग बोलते हैं राजनीति एक शॉर्टकट है, राजनीति शॉर्टकट नहीं है, बहुत कठिन है। राजनीति के माध्यम से मैंने समाज सेवा का चुनाव किया है। जनता अगर मौका देगी तो भी तो एक क्षेत्र के नेता बन के अगर हमें स्वीकार करेगी तो और अच्छा समाज सेवा करेंगे, नहीं तो जिस तरह कर रहे हैं जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए, तो निश्चित तौर पर जैसा कि विवेक शुक्ला जी के द्वारा जो है बात कही गई, निश्चित तौर पर यह एक सोचे वाली बात है कि जब सरकार पूरा पैसा भेजा थी, बजट भेजा थी, तो आखिर ये बजट जात कहाँ है करोड़न के। और यह बजट जो आवत है, शायद यह बजट गाँवन में और विधानसभा क्षेत्रन में यदि हूबहू पहुँच जाए तो वास्तव में कोनो गाँव विकास से अछूता न रहे। विवेक जी, अपना लगातार जो है गांव-गांव, गली-गली, खोर-खोर, ढर्रा-ढर्रा बागी लगे जी। आज यदि हम अपना से यह सवाल पूछी कि बुनियादी सुविधा, सड़क, बिजली, पानी के स्थिति का ही आज़ादी के हम बचे अमृत महोत्सव मनाई लगे और यह अमृत महोत्सव के बाद स्थिति का ही सिरमौर के अपना से जाने चाहिए थे। बिल्कुल सही सवाल है। आज़ादी का 75 साल भी पूरा हो गया है और आने वाले 25 साल में देश का सबसे बड़ा महापर्व आएगा जब आज़ादी के हमारे 100 साल भी पूरे होंगे, इसका भी हम ध्यान रखें। और 75 साल में वहाँ की सुविधा मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा और आपके माध्यम से इसके सारे सबूत दिखाऊंगा, वहाँ के फ़ोटो, वहाँ के वीडियो, वहाँ के रिकॉर्ड। आज वहाँ की जो इतनी सुविधाएँ मिल चुकी हैं, आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि सुविधाएँ मिली कैसे हैं। 75 साल में की बात हम कर रहे हैं। 75 साल में मुख्य सड़क तो चलिए बन गई है,
किसी प्रकार से जी। बन गई है। 20 से 25 गांव ऐसे हैं जहां अगर बारिश होती रहे, रात को अगर किसी बहन, माता या किसी महिला की डिलीवरी हो तो वहाँ पर कार, 4 व्हीलर तो दूर की बात है, साइकिल और बाइक नहीं निकल सकते, क्योंकि ऐसे गांव में 4 व्हीलर तो जा ही नहीं पाई है आज तक। बारिश होने के बाद इतना कीचड़ हो जाता है कि साइकिल, मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल सकते। 4 ऐसे हमारे पास खुद का रिकॉर्ड है लोगों का। बारिश लगातार अभी हो रही थी, उनके पास 4 व्हीलर वहाँ आ जा नहीं सकती थी। 4 के चारों लोग BSF या आर्मी की नौकरी करते हैं। किसी की बेटी, किसी के बच्चे 3 साल 4 साल के थे, किसी की 8 महीने की थी, किसी की माँ बीमार थी। वो उनकी ये हालत हो चुकी थी, जो एक बच्ची थी लगभग 13-14 महीने की, लग रहा था वो गुजर जाएगी, ये स्थिति थी। ये वहाँ की, ये कौन गाँवन के जिक्र कह रहे हैं अपना? ये गाँवन के जिक्र हम आपको भी दे देते हैं। 4 गांव हैं। और अभी अगर उदाहरण के लिए जानना भी है तो आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से सिरमौर ही नहीं, पूरे बिंद ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को बताना चाहूँगा। एक रामनगर करके एक गांव जाया करता है जी। तो नहर पकड़ कर चलने का केवल एक रास्ता है। उस रास्ते को पकड़कर अगर आप गर्मी में बाकियों में जाएंगे तो कुछ दूर तक तो आप 4 व्हीलर या 4 पहिया गाड़ी से अपना जा सकी थे जी। उसके अलावा अपना का बस्ती में जाए खातिर केवल 2 पहिया 4 पहिया मिली, वह बारिश हो गए तो अपना कौनो चीज़ से नहीं जा सकी। हम बारिश में गए, 3 किलोमीटर लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर जाना था। इतना हम पैदल गए, पैदल आए, नहर के किनारे से दाएं बाएं कीचड़ लग रहा था, जाके पूरी बस्ती दिखन, इतनी दुर्दशा वन ख़राब है, अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकी। पूरे लोगन का हम यहाँ से न्योता दे दे कि ज़रूर वहाँ आवें। लोग हमका माना था वहाँ चाय पिए, एक बार देख के लोगन का हकीकत बतावें कि क्या आज भी 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, सड़क के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं, तो पैसा कहाँ जा रहा है? जो रामनगर के अपना जिक्र कह रहे हैं, सड़क के जो नहर किनारे ही जहाँ बरसात में मोटरसाइकिल और साइकिल तक नहीं निकल सके, वह जगह कितने परिवार हों ही? लगभग वहाँ 1000 वोटर हुई हैं। अच्छा। और एक इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज़ बोलना चाहूँगा सिरमौर के जनता को प्रणाम करते हुए कि हमारे सिरमौर का मुख्य आस्था, मुख्य केंद्र बिंदु जो है सिरमौर के दुआरानाथ के प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ी हुई है। आज तक केवल भूमि पूजन हुआ है, अंधे मोड़ है वो कई रास्ता में, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं। भूमि पूजन अभी फिर हुआ है, फिर हो जाएगा, पहले भी हुए हैं, रोड नहीं बन पाई। वर्तमान विधायक जी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो ऐसा मंदिर है लाखों लोग सावन में चले गए, सैकड़ों से ज़्यादा भंडारे हुए। कितनी तकलीफ़ हो रही देख कर कि जो जहाँ जिसके आस्था से, जिसके आशीर्वाद से वहाँ की जनता सुरक्षित है। कोई विधायक बन रहा है, कोई अलग अलग राजनीतिक पद ग्रहण कर रहे हैं, कितनी सारी लोगों का भला हो रहा है। हर मंगलवार, हर शनिवार, यहाँ तक कि हर दिन लोग दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ की रोड आज तक नहीं बन पाई। पूरी सिरमौर की जनता इस चीज़ को लेके व्यक्तिगत मन से उनके आस्था, उनके साथ छल खेल खेला गया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर दुआरानाथ जो दरबार है, वह दरबार के जो अपना स्थिति बता रहे हैं, निश्चित तौर पर दावा तो भाजपा ये कर थी हिंदुत्व के और मंदिर के, तब फिर काहे दिव्यराज सिंह जी जो विधायक हैं उनका 10 साल के कार्यकाल लगभग हो रहा है, और ये 10 साल के कार्यकाल में उनका काहे लाग नहीं कि द्वारानाथ सरकार के या दरबार का जो है व्यवस्थित की जाए, सड़क बनाई जाए। का मानी थे भाजपा के जो कहा जाए चेहरा है, दोहरा रवैया हम कहे कि विधायक तो भाजपा के ही और हिंदुन के मंदिर है द्वारानाथ सरकार के। तो ये बताइए का लागत है कि वजह का हुई? वजह है इसकी बहुत बड़ी है और वो शायद आखिरी वजह है। ये हमारी सिरमौर की जो जनता है बहुत पवित्र है। वो चुनाव दिमाग से सोच कर नहीं, दिल से वोट कर देती है। उन्होंने राजा महाराजा देखा, वोट करके पहली बार में जिता दिया। मोदी लहर भी थी, बिल्कुल सही, ये भी एक सही फैक्टर है। और चुनाव ये जीते। उसके बाद से क्या हुआ कि एक छोटी सी चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ें बोलना चाहूँगा। जो इंसान सोने चांदी की थाली चम्मच में खाया हो, पैदा हुआ हो महल में, उसे जनता का दर्द कहाँ दिखेगा? जनता का दर्द दिखता तो वहाँ अगर इनके पास पैसा नहीं था आज तक,
मैं कहूँगा पैसा अगर नहीं था जी। तो वहाँ जनता चंदा तक दे देगी उस रोड को बनाने के लिए। जनता ये चाहती कल आप रोड बना दो, पैसे मिलाकर रोड बनाई जा सकती, कह तो देते पैसे नहीं है। अब पैसे का तो ऐसा खेल खेला गया है, आपको भी हम सारी चीज़ें एक एक करके ही दिखाएंगे। पैसे का लंबा खेल खेला गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि हो सकता है समय का अभाव भी रहा हो सकता है लोग इसमें व्यस्त थे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कि कहाँ कहाँ से बिजी रह गए, पैसा कहाँ कहाँ से निकाला जाए, उसको कहाँ से वापस किया जाए, कहाँ लगाया जाए। एक व्यापार वहाँ चल गया। जनता ने चुना किसी और को, लेकिन वहाँ कमीशन खोरी और व्यापारी का खेल खेला गया है। चलिए तैया अपना के द्वारा जो है बेहद बड़ा आरोप लगावा जा लग है, वो सीधे तौर पर वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह का कटघरा में खड़ा किया जा रहा है। हालांकि सिरमौर विधानसभा जो है एक बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, 1,80,000 मतदाता हैं जो तय करते हैं कि आखिर हमार भाग्य विधाता को हुई। लेकिन उनके साथ जैसा अपना के द्वारा आरोप लगावा जाता है कि हमेशा छल बा, जो बुनियादी ज़रूरत है ओकर आज और जद्दोजहद कर रही है वहाँ की जनता। और यह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है एक जनप्रतिनिधि खातिर, जेका एक लंबा समय मिला। 10 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। एक बे के बाद दोबारा मौका मिला तो शायद समस्या के समाधान हो जाए चाहिए। लेकिन अभी अपना कहन कि हमारे पास कई एक दस्तावेज है जो में हम साबित करब कि वहाँ भ्रष्टाचार भा है शासन के रुपया के। तो का कुछ अपना दस्तावेजन से अपन बात कहे चाहिए थे। दस्तावेज के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जी दस्तावेज हस्ताक्षरित हैं, प्रशासनिक अधिकारी के हों या वर्तमान पदाधिकारी के हों या वर्तमान विधायक जी की स्वेच्छा से हों, जी वो आपको दिखाएंगे। उसके पहले हम इन्हीं के द्वारा इन्हीं की चीज़ें दिखा देंगे जनता को। चलिए तो कुल मिला के वो दस्तावेजन के जो है खोजबीन चल रही है, जो ने दस्तावेजन से विवेक शुक्ला युवा नेता दावेदार सिरमौर के द्वारा कहाँ न कहाँ वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह का घेरा जा रहा है। अपना के द्वारा कहा गा कि राजा महाराजा हैं, आम लोगन के दर्द गरीबी का कहा जाने। हालांकि निश्चित तौर पर यह चुनावी समय है, चुनावी बेरा है, तो ये आरोप प्रत्यारोप के दौर था चलते रहा थे। लेकिन अपना दावा कह रहे हैं कि हम सबूतन के साथ बताओ कि कितना भ्रष्टाचार सिरमौर में है। विवेक जी, अब सबसे पहले अपने दिखाऊँ हम 15 नवंबर 2018 जी वर्तमान विधायक जी के आईडी से पोस्ट की गई है। बोला गया है रीवा जिले की सबसे पिछड़ी विधानसभा, आज़ादी के 65 साल तक कई विधायक, सांसद, मंत्री आए गए, लेकिन किसी ने सिरमौर विधानसभा नागरिक को बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा सुविधा, ये सब तमाम चीज़ें इन्होंने लिखा है 2013 में। लेकिन मैं 2013 चुनाव में रीवा से दिव्यराज सिंह जी लेकर उन्हें स्वीकार करते हुए उन्होंने क्षेत्र को ये वो फलाना ढेकाना पता नहीं क्या क्या बना दिया। लेकिन वही विधायक जी आज भी कहते हुए मिल जाते हैं कि 75 साल से यहाँ सड़क नहीं थी, मैंने भूमि पूजन कर दिया। तो 5 साल का कार्यकाल आपके पास कम था, फिर 5 साल आपने ले लिया, लेकिन फिर आप वही चीज़ें फिर से रिपीट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, बहुत सारा, आप और जनता खुद पढ़ सकती है। इसमें इतने सारे इन्होंने सब कुछ लेखा जोखा लिख दिया है। तो 5 साल तो आपको वहीं कम पड़ गए, ये भी 5 साल आपको कम पड़ गए। और क्षेत्र की समस्या जितनी पहले थी उससे भी दुर्दशा उसकी ख़राब हो गई है। ये आपको हमने ऐसा इसलिए दिखाया कि इन्हीं की आईडी से, इन्हीं के द्वारा पोस्ट की गई है। बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया, 65 साल देश का आज़ादी मना रहा है। अब इसके साथ साथ जैसे एक अच्छा प्रश्न आपका पहले था, अभी हमारे दिमाग में है कि उसका जवाब दे दिया जाए। भारत देश को, भारत ही नहीं विश्व में कहा जाता है विश्व का सबसे युवा देश है। मैं एक युवा हूँ और भी पूरे युवा हैं, तो हम ये चाहते हैं सभी युवाओं के साथ साथ सभी लोग अपने प्रतिनिधि को सोच समझ कर चुनें और ऐसे लोगों को चुनें। उनका हक है अपने प्रतिनिधि से उनका सवाल जवाब करें, क्योंकि ये सिरमौर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट रही है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित रही 15-20 सालों में। यहाँ से अभी फ़िलहाल 10 सालों में तो ये रहा है कि न पक्ष रहा है न विपक्ष रहा है। चुनाव आने के समय हर कोई आ जाता है। किसी ने 10 सालों में सवाल नहीं पूछा, किसी ने कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर किसी ने सोचा होता, मैं ये मानता हूँ कि द्वारानाथ जो प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ की सड़क का तो निर्माण हो चुका होता। अब दस्तावेज जो आप बात कर रहे थे, एक एक करके हम दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं,
ये जो मार्क किए गए हैं, जी कुछ विशेष लोगों को ही, विशेष जाति के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पैसा दिया गया है। अकाउंट नंबर से लेके सब कुछ है, सिग्नेचर है, कार्यालय कलेक्टर के कागज़ हैं। ये आप देखिए, पैसे सिरमौर विधानसभा में मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये स्वेच्छा अनुदान के पैसा है। बिल्कुल हाँ, स्वेच्छा अनुदान के पैसा आए। जी। लेकिन हम ये कहे चाहब कि जब सिरमौर में अभी भी स्कूलों की व्यवस्था आजो ख़राब है, जी शिक्षा की व्यवस्था खराब है, जो कहे मतलब पानी पे कौन व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है गली गली में, है ना, बिजली की समस्या है, 5 मिनट डभौरा में लाइट रुक नहीं सके, बहाना ये बना जाता है वायर ख़राब है। तो ये सब पैसा सिरमौर के क्षेत्र के जनता में लगावा चाहिए। यह पैसा गुढ़ाई बाज़ार यहाँ वहाँ मतलब क्षेत्र के बहरों बांट दीन, पर्सनल स्टाफ पर्सनल लोगों का पैसा दे दीनगा। सरकार तो इतना पैसा दे थी कि अपन खर्चा में नहीं, जब आम आदमी उठा लेता थे इतने बड़े प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत उठा ही नहीं सका था। जी बिल्कुल। तो निजी सचिव को दे दीन जाता है, और जगह जगह देखिए अपना चेक करवा ले, कहों क्रॉस चेक करा ले, देखिए विशेष जात पर फोकस किया गया, देखिए ना। अब देखिए पीसीसी रोड, प्री कॉस्ट रोड, विद्युतीकरण सब फलाने सिंह से लेके यहाँ तक बना है। देखिए सब चेक करत जाइए, हर पेजन में लाखन करोड़ों के काम है। ठीक है, अब दस्तावेज, अब ये तो खैर ये होएगा, एक के बाद हम बताए थे सिरमौर में विधानसभा में जिम के नाम पे 3 जगह पैसे निकाले गए। आज कोई ओपन जिम की क्लोज जिम कहे कि सरकार के अब द्वारा कागज में तो लिखा है व्यायाम है तो निकाल लीनगा। जी अब उन कहाँ का व्यवस्था है जाए का चेक करवा ले। अगर तीनों जीवन में अब न भले कहों से नया पुरान सामान न रखवा दें आज के बाद, कहा कि भय काफ़ी हो चुका है। जी पहले आज तक 10 साल में इनका हार तो कभी मिली नहीं आए, अचानक एक कल के कोई पोल खोल रहा है। हालांकि हमारे ऊपर तत्काल बहुत ज़्यादा खतरा आए गए हैं। तो अब पुराना या नया सामान जिम के लगावा जा सकता है, लेकिन सब फोटो हम खिंचवा लें, हर चीज़ की व्यवस्था है उनके अपना चेक करवा ले कि कितना रुपया दिन का एक जिम का लगभग 51-52 लाख रुपया दिन का है एक जिम का। नहीं तीनों जिम का मिलाए दिखाई थे कागज। चलिए, तो अपना क्या आरोप है वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह पर कि लगभग 52 लाख रुपया जिम के नाम पर जो है दिन का, लेकिन जिम कहूँ मौजूद नहीं है। अपना के दावा है कि जिम जो है ये नहीं है, जिम है कि नहीं, अपना गयन वो जगह पर कहाँ कुछ नहीं है, ये चेक करवाया जा सकता है, यही है। आप चलिता बात जब सबूतन के हो थी, कहते ना कानूनों का भरोसा करे का पड़त है, यदि सबूत है तब। अब ये देखा जा सकता है, अपना खुद चेक कर ली। निश्चित तौर पर हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो माँ एक जिम जो है 13,492 मतलब ओकर लागत बताई गई ही। और यह जिम जो है व्यायाम हेतु जो है किट स्थापित करे खातिर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डभौरा जनपद पंचायत जबा के एक जो है दीनगाह है। यह में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पनवार खातिर और यह में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरमौर जनपद पंचायत सिरमौर खातिर दीनगाह है। हालांकि अपना क्या आरोप है और ये दस्तावेजन के हवाले से अपना ये बात कही रहे हैं कि लगभग 52 लाख रुपया के जो है हेर फेर भा है और वर्तमान में वहाँ कौनों में के सामग्री नहीं है। चलिए, तब दस्तावेज के बात हो गई कि और कुछ। अब दस्तावेज तो इतने हैं कि दिखावे में अब लगभग 3-4 दिन लग जाई। नहीं, का कुछ अपना ये दस्तावेजन से का कुछ जनता का बतावे चाहिए। हम जनता को बतावे चाहिए थे कि इसमें टोटल पैसे का खेल खेला गया है। मेरी किसी के साथ, न किसी आस्था के साथ, न किसी विशेष वर्ग के साथ, न किसी जात के साथ कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई वहाँ के भ्रष्टाचार को लेकर है, लड़ाई वहाँ के कमीशन खोरी को लेकर है। किसी को दुख लगा है तो आपके चैनल से माफ़ी भी मांगूंगा। वहाँ जो ये राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है,
उसको ख़त्म करके सिरमौर की जनता, जैसा कि आपको हमने पहले कहा, दिल से वोट कर देती है। तो उसके आस्था के साथ बार बार खेल न खेला जाए। उन्होंने, सिरमौर की जनता ने सभी को आज चुना है, सभी को बारी बारी से, सभी पार्टी को, सभी तरह के लोगों को बार बार उन्होंने मौका दिया है। लेकिन पिछले 10 साल में सारा रिकॉर्ड टूट गया है। 10 साल का रिकॉर्ड जैसे कह दें तो अलग हो गया, 65 साल का रिकॉर्ड अलग, जोड़कर हो जाते हैं 75 साल। चलिए, तो अपना जो जिक्र कह रहे हैं, बात कह रहे हैं कि लगातार जो है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार भा है, कमीशन खोरी के अपना आरोप के ऊपर लगाए रहे। अब जो दस्तावेज है इसमें तो केवल पैसा आना पैसे जाना दिख रहा है जी। किसी एक विशेष व्यक्ति का तो एमन नाम लिखा नहीं आए। अब इसकी बराबर अगर जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार भी पता चला जाएगा। नहीं तो करी इसको यह भ्रष्टाचार ऐसे सत्ता पक्ष के लोग मिलकर किए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नहीं तो का विधायक नहीं जान रहे हैं कि उनके नाक के नीचे या उनके जो पैसा आवत है, मद आवत है, वो मैये में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल जानते ही रहे होंगे बिना उनके जाने। जैसे आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बिना जाने हम आपको दिखा दें। ये जरा आप देखिए, आप जवा 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 जवा, ये जवा 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 जवा, ये जवा जवा जवा। आप देखिए, ये आपको हमने दिखाया यात्री प्रतीक्षालय की लिस्ट। जवा जैसी जगह में 75 से 80 प्रतीक्षालय बनाने का क्या मतलब है? आप ये पैसा लगा के जगह जगह रोड क्यों नहीं बनवा पाए? ऐसे गांव हैं, बरसात के समय अगर किसी के घर में ऐसी जगहों पे देहांत हो जाए तो कैसे आता जाता होगा? ऐसे कई ऐसे गांव जहां हमने बताया 4 व्हीलर नहीं जाता। आज शादी के बाद वहाँ दुल्हन तक पैदल आ जा रही हैं। मेरी बात को अन्यथा कोई न ले। हम एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ लेकर यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़े चैनल से बहुत बड़ी बात भी कर रहे हैं, छोटी बातें नहीं हैं। जब इतना पैसा नहीं था तो जवा बस में 80 बस तो हमें लगता है जवा सिरमौर में नहीं होंगी। 80 प्रतीक्षालय आपने केवल जवा में बनाए हैं। पूरे सिरमौर की तो भी गिनती करना मुश्किल हो जाएगा, सारे दस्तावेज यहीं पर मौजूद हैं। अब हैंडपम्प लगाए गए हैं लगभग 48 से 50। उसकी कैलकुलेशन अगर निकालिए तो लंबा चौड़ा है। हैंडपंप नहीं है, प्रतीक्षालय नहीं है। अब टैंकर की तो गिनती आप नहीं कर सकते, टैंकर तो लाइन लगे हैं। अब ज़रा हम ये आपसे कहना चाहेंगे, जब आपने लगभग पर्याप्त मात्रा में टैंकर बना डाले, देखिए लगातार सैकड़ों से ज़्यादा टैंकर आपने बना डाले हैं और 10 साल का मतलब अगर रिकॉर्ड जो हमारे पास उसके आधार पे कह रहे हैं, अगर सारे टैंकर को कई हिस्ट्री अपन निकाल लें तो 150-200 टैंकर इन्होंने बनवा दिए क्षेत्र में। 5 टैंकर आप लोगों से पता करवा लीजिए। इस टैंकर में पानी भर के भीषण गर्मी में जब पानी नहीं था, क्षेत्रों तक लोगों तक पानी पहुँचा नहीं पहुँचा, जनता त्राही कर रही थी। हम आपको अभी तिलखन के एक टोला बता देंगे जहाँ न टैंकर आज तक गया है, न हैंडपम्प लगा है। लगभग 200-400 लोगों की बस्ती है, वो छोटे कास्ट भाइयों की अपने, है ना। वो केवल उस बरसात में भी वही कुएं में पानी जा रहा है, वही पानी पी रहे हैं, वही पानी उनका जीवन का एक आधार है। एक हैंडपम्प वहाँ क्यों नहीं लग पाया? अब भले लग जाए आज के बाद, क्योंकि इसमें जनता के काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। उद्घाटन और लगातार सरकारी रेवड़ी बटी रही फ्री वाली, है ना। हैंडपम्प भी लग जाएगा फटाक से, सारी चीज़ें। और ऐसे ऐसे प्रतीक्षालय हैं रात में जहाँ एक दारू पीने का रात का अड्डा बन गया है। नहीं तो यात्री प्रतीक्षालय के अपना जिक्र कह रहे हैं का वो पक्का स्ट्रक्चर बना बगा है, वह टीना चद्दर वाला एक को अपना सीमेंट वाला पक्का न मिली। अच्छा, टीना चद्दर वाला उड़ भी गए हैं। अब अपना के चैनल के माध्यम से एक और चीज़ कहे चाहब कि यात्री प्रतीक्षालय बना था 3.5 लाख रुपया के, जी, है ना। हैंडपम्प की लागत कुछ निकालें तो लाख से लेके 2.25 लाख के हैंडपम्प लगे हैं, है ना। आवास योजना बना थी के तहत घर बना था 1,20,000 की। ओह में यह हाल है कि 1,20,000 मतलब अब हमारा अपना को पता है, जब यात्री प्रतीक्षालय बना 3.5 लाख में, हैंडपम्प बना 1 लाख से 2 लाख में, तो एक गरीब परिवार 1,20,000 में कैसे घर बन जाई? कुछ लोगों के बड़ा बनवा दी, भाई गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पहली बार पैसा मिला, सोची ना और हम पहले व्यवस्था नहीं बन, पॉपुलर है पर खड़ा है, उन्हों के ऊपर दबाव डाला जाता है घर काहे नहीं बना तोहार। कुछ लोग यही चक्कर में अपना भरोसा ना बना, हमारे पास लिस्ट है सैकड़न लोगन के, यही चक्कर में सोचिन कि 2 कम इतना मिला कुछ और लेके हम घर बनवा ले, अपना कुछ जोड़िन तो उनका घरों नहीं पूरा हो पावा। कुछ लोग ब्याज में पैसों लाई डालिन कि बन जाइए, आज वो अधूरे में पड़ा है, वो हम परेशान है, क्योंकि उनके दिल में भी पहुँचना चाहिए ना, गहराइयों में, इतना परेशान है। चलिए था एक बेहद बड़ा सवाल अपना के द्वारा उठावा जा रहा है, अपना के द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 80 यात्री प्रतीक्षालय अकेले जवा में बनवाए देंगे। वह जवा जो है एक तहसील है,
वह जब तहसील में 80 बस न हुई या फिर अपना के दावा कींगा कि सिरमौर में पूरे विधानसभा में 80 बस न हुई, लेकिन 80 थे यात्री प्रतीक्षालय बनवाए गए हैं और वह चद्दर और पाइप के अपना के द्वारा आरोप लगावा जा रहा है कि कई थे तो उड़ गए और शराब पिए के अड्डा बना है हुआ यात्री प्रतीक्षालय, जबकि ओकर लागत 3.5 लाख है। लेकिन एक प्रधानमंत्री आवास जो पक्का बना थे ओकर लागत 1,20,000 खुद अपना तय करी कि 1,20,000 में गरीब जो है 2 कमरा बनावत है, किचन लैट्रिन बाथरूम सब बनावत है। लेकिन एक विधायक जब 1,20,000 के आवास देखे जात है तो कहा थे कि वाह बहुत बढ़िया आवास, लेकिन का वो 3.5 लाख के यात्री प्रतीक्षालय न देखत हुई जो चद्दर से खड़ा है, पाइप से खड़ा है, जेकर कोनो गारंटी नहीं है कि कै दिन के हुआ यात्री प्रतीक्षालय है। शायद ये बारे में हम विधायकन के भ्रष्टाचार हम खुद उजागर करे रहन और या पूरी स्टोरी कवरेज करे रहन। MP एग्रो एक टेंडर ले थे और वह टेंडर जो है 3.5 लाख के होते हैं। विधायक का या नहीं जानता ही कि यह आम जनता के पैसा है, टैक्स जो आम जनता दे थी वह गाढ़ी कमाई के पैसा से देती। ओके बाद अपने क्षेत्र के विकास का कल्पना करा थी कि वह टैक्स के पैसा से विकास हो, लेकिन टैक्स के पैसा से केकर विकास पा का लागत है विवेक जी? जो ये 3.5 लाख के पैसा है अपना का लागत है कि जो लागत बताई जाती वह यात्री प्रतीक्षालय के अपना का लागत है कितने में बन के तैयार हो जी? अब हम यह कह सके थे हम तो सत्ता में है नहीं, ना हमें इतना अधिकार है कि सरकार की व्यवस्था को, सरकार के कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को हम चैलेंज कर सकें। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि निजी भूमि अगर हमका क्यों दे दें हन तो यह यात्री प्रतीक्षालय हम 60,000 रुपये में बना के दिखा दे। 60,000 चैलेंज दे दी थे, 60,000 में बना के दिखा दे, ऐसे और अच्छा बना के दे दे, हम बना के दे दे। यह चद्दर पाइप के, यह चद्दर पाइप के हूँ से अच्छा ऐसे कुछ बड़े रही 60,000 में, 60,000 रुपया में। मतलब ये माँ पूरी तरह से यदि देखा जाए तो 2,90,000 रुपया अपना बचा सकी थी। बिल्कुल। तो ये पैसा जात कहाँ लगा? अब बताएं तो सब व्यस्त रहे कमीशन खोरी में, पैसा कहाँ जा रहा है, ढूंढो कहाँ से क्या है। चलिए, तो कुल मिला के बहुत बड़ा सवाल है ये व्यवस्था से, ये जिम्मेदारन से जो दावा करे थे वतन के रहनुमाई के, लेकिन उनका शायद एहसास न हुई कि आज ये 5G के ज़माना है, ये पब्लिक है, ये सब जाना थी। पब्लिक को दिख रही है, हिसाब कह रही है कि हमारे गाढ़ी कमाई के पैसा से टैक्स जो हम भरन ओका खर्च कहाँ की जा रहा है, हिसाब तो दे का पड़ी और जवाब तो दे का पड़ी। विवेक भाई, जो अभी अपना कहन कि एक यात्री प्रतीक्षालय जेकर कुल अपना लागत अपना जो वहाँ की रहे हैं 60,000, हम कही थे लाखों रुपये लग जी। ओके बाद बड़ी लंबी राशि बची रही, लगभग 2.5 लाख रुपया बच रहा है। तो 2.5 लाख आपके और हमारे हिसाब से केवल एक प्रतीक्षालय में बच रहा है। हाँ, अब बनाए गए हैं लगभग, अब अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लिस्ट हमारे पास है, यहाँ आपको इनकी दिखा सकता हूँ। नहीं तो 80 थे अभी अपना 80 हम केवल जवाब बताएं। तो 80 गुणे यदि 2.5 लाख कीन जाए, 2 लाख कीन जाए, मोटा मोटा कह लीन जाए तो 8 दूनी 16, 1,60,00,000 रुपये है होगा। 1,60,00,000 में कितने गाँवन के रोड, स्कूलन में पिए के पानी की व्यवस्था, शौचालय का नहीं दुरुस्त हो सके, कुछ नहीं हो सके तो पवित्र मंदिर का रास्ता तो बनावा जा सका रहा, जहाँ आस्था जुड़ा है, लाखों लोग जाते हैं सामान में दर्शन करें। वहीं से सब वो भी विधायक बने हैं, वह हनुमान जी कृपा से और मंदिर की वजह से हमू बन जाप। नहीं तब जनता तक सबको मौका दिहिस ना, हनुमान जी सबको मौका दिहन, हनुमान जी सबको मौका दिहिन। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि सिरमौर के जनता में पिछले 20 साल में देख लीजिए तो जनता ज़्यादातर जिनका चुनी सब 40 से 50 साल के लोग रहे और कुछ अच्छा काम करें, लेकिन 10 साल में पिछला सारा रिकॉर्ड आय का टूट गया। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं वह भ्रष्टाचार, एक पहले खूब है। अब जैसे ये अपना देख ली, यह दस्तावेजें देख ली, अपना यह पढ़ ली। नहीं तो एम अपना का बतावे चाहिए, ये वर्ष 2011-12 के अंदर जो है कितने लाख लिखा है चेक कर, ये लगभग 6,58,00,000 रुपये, 6,58,00,000। एमन का लगा है, अब चेक करवा ली, पता चल जाएगी। ये 11-12 क्या है जी, 12-13 एक पहले के वो दौर में उर्मलिया जी रहे हैं। हाँ, वो रहे ओके पहलों के हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ, हम पिछले 25 का आए ये लगभग
56 मतलब 6 करोड़ 56 लाख की है। अब इसकी पूरी जांच करवानी पड़ेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ है, प्रत्यक्ष यहाँ पर रिकॉर्ड आपके सामने है। चलिए तो एमा जो इसके साथ साथ पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड हमारे नहीं तो पास यह जो अपना आरोप लगा रहे हैं, यह हालांकि यह एमा मनोरंजन झूला, सोलर लाइट, एलईडी पोल, नवीन तालाब निर्माण, वेस्ट वियर निर्माण, तो मतलब ये जो गावन का परियोजना के लाभ दिवावे खातिर या लगभग 6 करोड़ 58 लाख रुपया नहीं, बहुत सारा हुआ है काम। अच्छा, बहुत सारा हुआ है काम। लगभग कितने प्रतिशत भा है? कहीं कि अपना तब गली गली बाग रहे हैं हम गली बाग रहे हैं। हाँ। तो अभी पहले का भी हमने इतना नहीं देखा है रिकॉर्ड हमारे नहीं, पास। ये रिकॉर्ड में कितना काम भाई? 11-12 के रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के भी जांच नहीं करवाएं। हाँ। जगह जगह जांच नहीं करवाएं। मतलब आपको एक उदाहरण हम दे के मतलब यह है, हम कहेंगे मतलब पिछले 20-25 भ्रष्टाचार आज से नहीं है, भ्रष्टाचार का खेल बहुत पहले से खेला जा रहा है। 10 साल में हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा रिकॉर्ड आकर टूट गया है। पहले भी भ्रष्टाचार हुए हैं। जनता का ही नहीं समझ पावे विवेक जी, ये अपना समझाने चाहिए थे। अपना कह रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता ये भ्रष्टाचार का कहीं नहीं समझ पावे, वजह क्या लागत है? जनता भ्रष्टाचार कैसे नहीं समझ पावे कि जनता बहुत भोली है। जनता देख कर वोट कर देती है। जनता ने कभी मुंह देख के वोट देती, जनता चेहरा देख के, सिंबल देख के वोट कर दी। जनता का बहलावा फुसलावागा, अपन नुमाइंदा अपन लोगों का छोड़ दी क्षेत्र में, बहलाए फुसलाए दिन इतना अवल्ला है, इतना अवल्ला है ना, यह हो जाए वह हो जाए, सपना दिखाए चुनाव जीत लेकिन केवल सपना। और सपना दिखावे का तरीका आजकल बदल चुका है, सब जाना थी पब्लिक। हम पंचे सपना देखी थी रात के, चुनाव और नेता दिखाई देता सपना दिन में, तो दिन के सपना बहुत खतरनाक होता। मतलब सब लोगन के सपनों चकनाचूर हो रहे। बिल्कुल, सपना दिखा के उनका सपना नहीं, उनका भविष्य। और ये चुनाव हम कहना चाहेंगे, लोग जागरूक हों, अपने आप को पहचानें। आपके हित में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आपके चैनल से भी मैं खुलासा नहीं करूँगा, आपको दिखा सकता हूँ 1-2 लोगों को, लेकिन बिल्कुल आप बहुत सारे लोगों को भी दिखाऊंगा। लगातार हमें धमकियाँ, गालियाँ सब दी जा रही हैं। हमारे ऊपर भी एक के बाद एक लग रहा है खतरे आ सकते हैं, क्योंकि अब सभी की नज़रों में है। इतना ये क्यों रिस्क ले रहे हैं? तो रिस्क नहीं है, जनता की लड़ाई है। ऊपर वाला जो करेगा देखा जाएगा, प्रभु हैं। डर नहीं रह गया अपना का? डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि राजा महाराजा से काम नहीं, डर बिल्कुल डर नहीं लगता। भ्रष्टाचार की लड़ाई है। क्षेत्र की जनता हमारे साथ अब बहुत सारी खुलकर अभी नहीं आ सकती, क्योंकि क्षेत्र की जनता में कहीं ना कहीं शासन सत्ता पक्ष को लेकर भय है, लेकिन जनता पर्याप्त हमारे साथ है। इसके साथ साथ बिल्कुल अभी मैं कुमारा हूँ, कोई शादी हुई नहीं, बीवी बच्चे हैं कि हमें कोई डर लगेगा। खुलकर लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम समय तक जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये सत्य है। चलिए तो यह एक संकल्प लेके चल रहे हैं विवेक शुक्ला सिरमौर से अपन दावेदारी कह रहे हैं, जनता के विश्वास जीते के प्रयास कर रहे हैं। और अपना के कहब है कि वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह के भ्रष्टाचार और अन्य जो उनके द्वारा विकास कार्य नहीं किए ओकर अपना खुलासा कह रहे हैं। हालांकि यह आरोपण पर कितनी सच्चाई है या तो विधायक जी जान पे ही, जो वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह जी है, या तब विवेक जी जान पे ही। दस्तावेज कागज बहुत कुछ कह रहे हैं। और कहा थे ना कि कागज जब सबूत दे शुरू करे थे तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े के हवा निकल जाते। काहे कि यह 5 साल तय करा थे कि जनता के अपना सेवा करे हैं या जनता के साथ धोखा करे हैं। मतदान यह तय करा थे कि यह सेवा जनता के भय ही, यह जनता विधायक के सेवा करी से। और ये सब तथ्य और कथ्य दोनों पर बात होती। यह 5 साल की वह मौका होता है जब जनता हिसाब मांगा थी और जवाब मांगा थी। हालांकि विंद के या कहा जाए या मिजाज नहीं आए कि नेतन से सवाल पूछे, जैसा अभी अपना कह रहे हैं कि बड़े भोली भाली जनता है। निश्चित तौर पर विंद की जनता बहुत भोली भाली है, बहुत भावुक है, और यह भावुक हो के चलते हर बे धोखा खाए जाते। हमारा कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नेता से सवाल जरूर पूछब। विवेक जी, सवाल ये अपनों से है। 75 साल आज़ादी के हुई है, बुनियादी ज़रूरत पर अब बात न हो चाहिए हमारे हिसाब से। सड़क, बिजली, पानी खूब समय दे दी जनता। अब यदि 75 साल में नहीं कह पाए तो न कह पाऊँ, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बात कब हुई अपना से जाने चाहिए थे। जनता यदि अपना का मौका देती तो का अपना दावा वादा करब। अब जनता हमको मौका देती तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि
जो बुनियादी समस्या हैं इनको भी ख़त्म करने हमें भी समय लगेगा, हाँ, लेकिन ख़त्म किया जा सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ इसी धरती में संभव है। आसमान में कुछ भी संभव नहीं, पहला इस प्रश्न का आपका जवाब है। दूसरा, शिक्षा जो है, हमने आपको बताया पहले ही, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी चीज़ों में समस्या रीवा विधानसभा में सबसे ज़्यादा यहीं पर है। बार बार बोला जाता है प्रतिनिधि के द्वारा भाषणों में, डिबेट में कि जनता को के सामने माइक पे कि चमचमाती सड़क को दी शिवराज सिंह चौहान दी, पैसा को देता है शिवराज सिंह चौहान, लाइट के व्यवस्था या वह अब अपना क्षेत्र में चेक करवाई ली, जनता से पूछवाई ली। अब गोहटा में 10 दिन से ट्रांसफार्मर जला है, आज तक नहीं बन पावा है, लगातार समस्या आ रही, फ़ोन आ रहे हैं। तो बेसिक जो समस्या, मूलभूत समस्या जिसे आप कह सकते हैं प्रतिदिन वाली समस्या है, इसका निपटारा करना ही पड़ेगा। कितना वक्त लग जाइए, अपना का लागत है? वक्त का अंदाजा नहीं लगावा जा सकता। सिरमौर जैसी जगह में, सिरमौर विधानसभा में अगर यह सरकार हो, तो सरकार में हम विधायक होते अब तक 5 साल पहले मूलभूत समस्या खत्म हो जाती, क्योंकि जो जरूरी समस्या है उसका निपटारा सबसे पहले करना चाहिए। इसके बाद इसके साथ साथ आगे की जो समस्याएं हैं उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे आपको देखा जाए तो हर विभाग में आपको अधिकारी मिलते हैं आजकल आपको नवयुवक अधिकारी मिलेंगे, युवा पुलिस में देखिए आपको केवल नवयुवक ही मिलेंगे, हर जगह। मेरे कहने का मतलब, तो उनकी मदद से आप जो काम होने चाहिए 10 दिन में, वो काम आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। अब मेरी अगर जहाँ तक बात है, मैं क्या करूँगा इस चुनाव में, अगर जनता हमें स्वीकार करती है, हमें बहुमत देती है, हमें विधानसभा भेजती है, विधानसभा जाने के बाद बाकी नेता जैसे विधानसभा चले जाते हैं, वहाँ जाने के बाद ऐशो आराम अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हम नहीं भूलने वाले हैं। हाँ, जो हमारे पास सरकार से अधिकार मिलेंगे उसका उपयोग जनता के हित में किया जाएगा। अब जैसे ये स्वेच्छानुदान है, विधायक निधि है, तो इसका फैसला मैं जनता और बाकी जो प्रतिनिधि छोटे होते हैं जो वो भी चुनकर आते हैं, सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, इन सभी के माध्यम से जनता ही फैसला कर देगी कहाँ कितना पैसा लगाना है, किसका क्या निर्माण करना है। अनाप शनाप के जो कमीशन खोली का खेल है वो तत्काल बंद हो जाएगा। और जो आप दस्तावेज देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर क्या कर सकते हैं ये भी देखा जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के अब चली चला के बेरा हो कहे कि अपनों पंचे बड़ी देर से हम आप जिनके संवाद सुन रहे हैं, यह संवाद लोगन के दिल से निकला संवाद है, लोगन के समस्या से निकला संवाद है। और यह संवाद जरूरी ऐसे है कि नेताजी चुने तजात हैं, लेकिन जब जनता की उम्मीदन पर पानी फिरत है तब फिर सवाल तो नेताजी से पूछा जाए। कहे कि 4.5 साल तक नेताजी जनता का अपने हिसाब से चलावत है, लेकिन यह चुनाव के जब 6 महीना बचत है तो जनता फिर सवाल पूछा थी और जवाब नेताजी का दे का पड़ी, चाहे जे बने भाग्य विधाता। हमारा कहे का मतलब नहीं भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय अन्य दल को जीते, लेकिन जे जनता के बीच में झूठ फैलाए के उनका दिन में सपना दिखाए के जाते हैं, उनसे सवाल तक पूछे जी। अब बात अपना से चली चला के बेरा में कि अपना से हम कुछ विभागन के नाम ले जो जरूरी है, कहे कि वो आम जनता से जुड़ा है। वो व्यवस्था में अपना सिरमौर विधानसभा के अब तक के प्रयासन में जो नेता रहे, जनप्रतिनिधि कितना नंबर दे, 10 नंबर देखे, नंबरिंग करेगा। शिक्षा व्यवस्था में अपना सिरमौर विधानसभा में 10 में क्या नंबर दे? अब इस प्रश्न का जवाब मेरे लिए कठिन है, नंबर तो मैं दे ही नहीं सकता, न दे पाऊँ। कारण ये है कि इसका जो नंबर है, अब जनता कुछ महीना बचा है, जनता पूरी तरह से अब समझ चुकी है, जनता दिल खोल कर नंबर देने अब जा रही है। नहीं तो अपना काम आखी थे, जैसा एक थे पुस्तक होती, एक लड़का होता है, वो पुस्तक पढ़ाई करत है और उसके बाद जब परीक्षा देते हैं ओकर नंबर मिलत है, तब तय होता है कि लड़का पढ़ा रहा या सोचत कुछ और रहा, नज़र भर होकर किताब में रही। तो यह बात आए हम जाने चाहिए थे कि 10 में कै नंबर दे शिक्षा व्यवस्था का। 1 नंबर माइनस में दे सकी थे, 0 दे सकी थे, 8 दे सकी थे, 9 दे सकी थे, 10 दे सकी थे। स्वेच्छा अपना क्या है? स्वेच्छा में अगर हम जाएंगे तो स्कूल में देखिए केवल शिक्षा भर नहीं होती, आपको एक नहीं कितना नंबर दे वो व्यवस्था। नंबर के पहले एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि नंबर के साथ साथ देखिए हमारा जो देश है, देश में शिक्षा में जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आजकल खेलों में बहुत खर्च किया जा रहा है ना। खेल में बजट पेश किया जाता है। हमारे देश देखिए सब बहुत
आगे जाकर विदेशों में ओलंपिक हो गए, ऐसे कॉमनवेल्थ हो गए, बहुत सारे स्पोर्ट्स फील्ड होते हैं जहाँ पर हमारे खिलाड़ी भी खेलते हैं। दूसरे देश 100 मेडल लाते हैं, हमारे देश में 2 मेडल लाए जाते हैं। तो यहाँ हमारे क्षेत्र के हमारे जो देश के खिलाड़ी बिल्कुल खेलते हैं मन लगाकर, सुविधाएं वहाँ से दी भी जाती हैं, कभी कभी नहीं भी दी जाती। तो सिरमौर में कि स्कूलों में भी अब समय आ चुका है। विधायक जी ने कई बार घोषणा की है, लेकिन घोषणा और भूमि पूजन के मामले में तो आप सोच नहीं सकते। घोषणा करने के लिए, भूमि पूजन करवाने के लिए तो मुख्यमंत्री जी को बुलवा के करवा दिया जाता है। बताया जाता है आज 5,000 10,000 करोड़ का खेल उद्घाटन हो गया, खेल खेला गया, जनता का सब लाइन लग जाएगा, लेकिन उसके बाद हवाई हो जाता है। अब मैं आपसे थोड़ा समय लूँगा, कई ऐसे भूमि पूजन मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें भूमि पूजन हुए हैं, आज तक काम नहीं हुआ। कई ऐसे भूमि पूजन दिखाऊंगा, भूमि पूजन हुए, कार्य शुरू हुए, कार्य का अंत नहीं हो पाया, चुनाव खत्म होने के बाद भी अंत न हो पाएगा, ये चीज़। इसके साथ नंबरिंग की बात करेंगे तो हम 5 नंबर देंगे। कोई एक स्कूल ढूंढ लीजिए जहाँ पीने की ज़बरदस्त व्यवस्था हो, बेंच सीटिंग अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, बैठक व्यवस्था चेक करवा लीजिए। खेल का स्कूल में छोटा बहुत तो होना चाहिए ना, खेल का मैदान। बिल्कुल बिल्कुल। 1 या 2 स्कूल देख लीजिए जिसका खेल के ग्राउंड साफ़ सुथरा आज के स्कूलों जैसा हो, है ना, प्रचलन में। आप खेल ग्राउंड ले लीजिए। तो 5 नंबर से ज़्यादा किसी भी स्कूल को नहीं दिया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधा का कितना नंबर? स्वास्थ्य में तो आप बिल्कुल आँख बंद करके 5 ही नंबर ले लीजिए। बिल्कुल, जवाब में कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता उसकी नियुक्ति हो जाए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ ये नहीं चाहते अधिकारी उनकी वहाँ नियुक्ति हो। वजह क्या है? वजह अब मैं आपसे पिछले आधे एक घंटे से वजह ही बता रहा हूँ। ये वजह ही है कि सिरमौर विधानसभा की सीट रीवा जिले की सबसे पिछड़ी, सबसे कम विकास वाली सीट बन चुकी है पिछले 10 सालों में। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा लंबा चौड़ा आया है, पैसे जो हैं बिल्कुल यूज़ कर लिए गए हैं, सब व्यस्त रह गए पैसे का कैसे खेल खेला जाए। अभी समय आने पे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको सिरमौर की ही जनता ही नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को, रीवा की जनता को ये बताना चाहूँगा। समय जैसे जैसे भी आएगा कुछ ही दिन में लगातार बहुत सारे भ्रष्टाचार का मैं उजागर कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें भी और हमारे पास हैं, एक एक करके भी। बहुत कानून व्यवस्था का कितना नंबर दें? अब कानून व्यवस्था का जिक्र हम ऐसे कर सकते हैं कि खतरा तो मेरे ऊपर है ही है। सिरमौर के में जितने थाने हैं उसमें आप ये चेक करवा लें कौन कौन टीआई हैं। मेरा किसी टीआई से विरोध नहीं है, ऐसा नहीं है। पुलिस मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया कि नवयुवक हैं, बहुत अच्छे हैं। और पुलिस के बारे में ये कहना चाहूँगा, आज की हमारी पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ था, अब जाके पिछले 5-10 साल में पुलिस व्यवस्था अच्छी हुई है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक, अगर हमारे देश की आम पब्लिक हो, आम जनमानस हो, किसी पर अगर भरोसा नहीं किया तो केवल पुलिस विभाग था। लेकिन जैसे जैसे नए लोग आते गए, जनता का भरोसा बढ़ा। क्या नंबर दे 10 में? वहाँ सिरमौर की पुलिस विभाग को हम 6 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी विशेष जातिगत का खेल खेला गया है। हो सकता है मैं बोल दूँ आपके चैनल के माध्यम से, कल को मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होने शुरू हो जाए, कोई अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन बोलना ज़रूरी था। क्योंकि आज समय है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीछे दबकर लुभावनी बातें कर जनता की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, रिस्क लेना पड़ेगा। डभौरा एक क्रांतिकारी जगह रही है, हो सकता है नया क्रांतिकारी उन्हें मिल जाए जो उनके हितों को लेकर आगे बढ़कर आगे लड़े। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ भूल रहा था, बोलना चाहूँगा। भाजपा सत्ता का एक चेहरा निकल कर आया था, हिंदुत्व, जो आपने पहले ही कह दिया, हिंदुत्व का चेहरा है, हिंदुत्व के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और शायद गर्व की बात है, इन्होंने जैसे हनुमान राम मंदिर के लिए इन्होंने किया, बहुत सारी चीज़ें की। इसके बाद हमने देखा है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कई शहरों का नाम बदला, कई शहरों का नाम बदल के उन्होंने हिंदू की तरफ मोड़ दिया। अब डभौरा के लिए कहना चाहूँगा, डभौरा का नाम बहुत अच्छा नाम था, कहा जाता है शायद कि पहला रेलवे स्टेशन भी है। तो डभौरा का नाम गुलाबगंज क्यों किया गया? शायद बहुत बड़ी बात बोलने चाह रहा हूँ, इस चीज़ को तो सभी को सुनना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ यहाँ से कि गुलाबगंज की उत्पत्ति क्या है, बदलने का कारण क्या था वो नहीं पता किसी को। गुलाबगंज को अगर हम अलग करें तो गुलाब की परिभाषा क्या निकल रही है, गंज का क्या निकल रहा है, दोनों शब्द मुस्लिम निकल कर आ रहे हैं, गलत कह रहे हैं। गुलाब नगर भी तो किया जा सकता था, गुलाब शहर किया जा सकता था, और बहुत सारे नाम जोड़े जा सकते। गंज और गुलाब दोनों मुस्लिम है, दोनों को इन्होंने जोड़ के बीजेपी को ही नीचा दिखा दी, आंख दिखा दी।
बहुत बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, तत्काल कुछ ही दिनों के बाद इनको अपना फैसला माफ़ी मांग कर वापस लेना पड़ा। ये शायद पहली बार है मध्य प्रदेश इतिहास में विधानसभा में एक विधायक को माफ़ी मांगकर अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। अब यहीं से समझ जाइए इस विधानसभा में कितना पीछे जा चुके हैं, मनोबल गिर चुका है ना, घबराए हुए हैं। अब पता नहीं कितने लोग प्रचार करेंगे, क्या क्या पूरी अपनी ताकत लगा दिया जाएगा। लेकिन आपके चैनल से बिल्कुल कहना चाहूँगा 2023 में जो मुकाबला होने जा रहा है केवल विवेक शुक्ला और वर्तमान विधायक का ही होने जा रहा है। चलिए तो बात जब नाम बदले वाली हो रही है, अब एक गुलाबगंज के जिक्र अपना करें तो एक हमों का स्मरण में आ रहा है नाम दिव्य गमा। दिव्य गमा मतलब दिव्यराज जी पर यह आरोप लगा वगैरह रहा वर्तमान विधायक पर कि वो अपने नाम से गांव जो है बसावे की तैयारी कर दिए रहे, और लगभग जब गुलाबगंज के नाम के विरोध भा तो वह दौरान दिव्य गमा के विरोध भा। तो का कुछ यहो बारे में जानकारी है अपना का? सुनने में हमें भी आया था, कोशिश किए थे, सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, कोशिश कर ले गए थे लेकिन विरोध हुआ, सफलता नहीं मिल पाई। नहीं तो एक का कौन नज़रिया से देखी थे अपना कि मतलब एक विधायक का अपने नाम से गांव बनावे की क्या आवश्यकता है? बहुत इतने महापुरुष हैं, इतने वीर शहीद हैं, इतने मतलब भारतीय माँ भारती के सपूत हैं, उनके नाम से ना बनाए कि अपने नाम से, यह क्या है? नाम के सियासत का कैसा देखी थी? नाम का सियासत का मैं कहना चाहूँगा कि बताया ना आपको पहले ही, इसका एक आधा आंसर हमने, आधा उत्तर आपको दे दिया है। कुछ तो इनको भय था पहले से ही, कभी इन्होंने विरोध नहीं देखा। सोने थाली की चम्मच में जो खाए सोने चांदी में खा के बड़े हो गए, क्षेत्र में रहे नहीं, बाहर सब कहाँ देश विदेशों में जहाँ भी रहे हों, हमें तो देखिए जानकारी नहीं है। अब एक मन में डर और भय आ गया है कि लगातार विरोध हो ही रहा था, कैसे बीजेपी वापस आई है ना। तो अब क्या हुआ, डर की वजह से अपने आप को क्षेत्र में प्रभावी कैसे बनाए, उस प्रभाव तो करना है। अब राजा महाराजा का तो अब सब आपको पता ही क्या हो गया है। तो उस डर की वजह से इन्होंने नाम बदलने का खेल खेला। तो जनता ने उसका जवाब ऐसा दे दिया कि जो नाम बदलेगा हम उसे बदल देंगे। अब जो दिव्य वाला आपने प्रश्न उठाया उसका हमने एक छोटा सा जवाब दे सकते हैं कि उस प्रश्न का इन्होंने गांव का नाम उठाया। अब जनता के नज़र में भी ये भ्रष्टाचार और ये दस्तावेज जो खेल खेला गया है उसके वजह से अब दिव्य हो चुके हैं 2023 में पूरी तरह। चलिए तो सीधे अपना जो है ये दावों कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधे वर्तमान विधायक दिव्यराज सिंह से है। हालांकि दावेदार और यह सियासत और विंध्य के तासीर बड़ी अजीबोगरीब है। सियासतदानन की हिम्मत नहीं है कि विंध्य के लोगन के मन के बात जान ले। यह विंध्य जेका दिही सी आशीर्वाद तो दिल खोल के दिही सी, और जैसे लिही सी तो दिल खोल के लई दिही सी। आए बहुत मगर विंध्य माँ हमेशा यह रहा कि हर केहू का मौका दिहस, जे सपना दिखाइस, जे सपना पूरा करे के वादा और दावा करिस, हर केहू के साथों यह विंध्य दिहस। लेकिन आ जाओ अपने बेबसी और लाचारी पर आंसू बहा रहा है यह विंध्य। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब जिम्मेदारन से हम ऐसे पूछत रहो। फिर कौनो एक नई शख्सियत से हुई मुलाकात। थोड़ा सा आप मैं हाँ जी रोकना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है शायद। आपने जैसे कहें चले के बेला है तो का थोड़ा सा विराम देके एक और प्रश्न यहाँ उठाना चाहूँगा। वो प्रश्न ही नहीं है, हितों की एक लड़ाई भी है। आज 126वां दिन है जवा तहसील में एक अनशन चल रहा है। आंदोलनकारी ही उन्हें कह सकते हैं, अधिवक्ता संघ है, अधिवक्ता भाई लोग हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा यहाँ से। उनको आश्वासन इसके पहले भी वर्तमान विधायक जी ने दिया था मांगे पूरी हो जाएंगी, वो नहीं किया। लगातार वो अनवरत अभी जारी है, संघर्ष जारी है, बारिश है, धूप है, वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांगों को पूरा करना तो दूर की बात है, सुना ही नहीं है। तो समय आ गया है कि क्षेत्र की जनता सारी चीज़ें देखकर, सुनकर, समझकर और अपना वोट भी करे, अपना प्रतिनिधि चुने। इसके साथ साथ जो लोग परेशान हैं उनकी भी भगवान भी मदद करे। और जय हिंद ही बोल सकता हूँ। चलिए तो विवेक भाई से बिल्कुल खुल के बात भई ही
और पेट भराव बात भई जितना हमारे मन में सवाल रहे लगभग हर सवाल पूछत गए हम और जनता के हालांकि हमारा प्रयास ये रहा थे कि जनता से जुड़े मुद्दन पर नेतन से दावेदारन से खुल के बातचीत हो। काहे कि नेता दावा तो बहुत करत हैं लेकिन वो दावा जब खोखला निकल जाते तो जनता के मन टूट जात है या लोकतंत्र से भरोसा उठे लागत है। तब जरूरत हो थी चौथे स्तंभ के जो हम पचे जनता के सवाल जो है वो जिम्मेदारन तक पहुंचाई थे, पूछे के प्रयास करी थे कि आखिरकार जनता की क्या गलती। वह तो हर 5 साल में अपना का चुन रही है लेकिन जनता आज अपने बदहाली पर आंसू बहाए रही है। फिर हुई एक नए शख्सियत नए दावेदार से खुल के बातचीत, सीधी बातचीत की जवाब तो दे के पड़ी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।